हमेशा हक के रास्ते पे चलो, सीना तान कर, सच को सच और झूठ को झूठ कहो, क्योंकि इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिस्क और मौत सब अल्लाह के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्यारी बहनों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज मैं बात करूँगी तारा की इंटरनेशनल ट्रिप पर, और साथ दोनों बहनों के बारे में बात करूंगी, कभी इसकी कभी उसकी, कभी इसकी कभी उसकी, क्योंकि मैं दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी के सपोर्टर नहीं हूँ। जो हक बात होती है, सच बात होती है, जो मुझे लगता है कि सही है, मैं वही बात करती हूँ। और जो मेरे पुराने देखने वाले उनको भी पता है कि मैं हमेशा एक ही वे से चल रही हूँ। मैंने खुद को आज तक बदला नहीं है, चाहे मेरे व्यूज़ डाउन हो गए, चाहे कुछ भी हो गए, लेकिन मैं जैसे थी वैसे ही हूँ। तो आज के रिएक्शन में भी मैं तारा के ऊपर भी बात करूंगी और तारा की जो प्यारी बहना है, जो सबको दीनदार, ईमानदार, परहेजगार लगती है, उनके ऊपर भी बात करूंगी। जिसको अच्छा लगेगा वो सुनेंगे, जिनको नहीं लगेगा वो नहीं सुनेंगे। और ख़ास करके जिन लोगों को सच सुनने की आदत है ना, तो वो ज़रूर वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनेंगे। और जिनको लगता है कि बस वो कुछ भी करे, चाहे गलत करे, सही करे, गुनाह करे, कुछ भी करे, लेकिन हाँ वो सऊदीया में रहती है तो वो नेक पाक है, फिर उनके ऊपर तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। मतलब उनका फिर प्यार अंधा प्यार है। अंधा प्यार के ऊपर तो इंसान चाहे कितना भी ठोकर मार ले दीवारों में जाकर, आंखें नहीं खुल सकती है, तो उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। हाँ ये बोलूँगी, वो बहनें जो अंधा एतबार करती है, अंधा ट्रस्ट करती है इनकी हर बात पर, तो वो या तो बहुत ज़्यादा भोली होंगी या उनको ये सब चीज़ें अच्छा लगता होगा। मतलब इस तरह की गंद फैलाना, गंदगी मचाना उनको शायद पसंद है, तो इस वजह से वो लोग इनको देखते हैं। सितारा का वीडियो देखा, उसमें अपने इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में जो सफाई देने के बैठी थी, क्लेरिफिकेशन देने के लिए बैठी थी, सुनकर मैं बोर हो रही थी, मुझे इरिटेशन हो रहा था। लेकिन क्या है ना, रिएक्शन देना है तो थोड़ा बहुत कई बार देखना पड़ता है, तो इसलिए मुझे देखना पड़ा। यकीन माने कुछ बातें तो मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा था कि बोल क्या रही है। एक ही दफ़ा इंसान ये सब बातें करता है। देखिए इतने महीनों से आपका इंटरनेशनल ट्रिप के लिए तैयारी चल रही है, कभी जीन्स खरीद रही हो, कभी स्कर्ट खरीद रही हो, कभी टॉप खरीद रही हो, कभी कुर्ते बना रही हो, कभी कुछ, मतलब इतने टाइम से किए जा रहे हैं और आज तक इनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। मतलब सोचने वाली बात है। इंसान कहीं भी जाता है 15-20 दिन पहले तो टिकट कंफर्म कर ही लेता है, और ख़ास कर अगर कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा है तो पहले से बुकिंग हर चीज़ करके, मतलब तैयारी होती है। इवन अगर कोई एक सिटी से, मतलब कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर एक सिटी से दूसरा सिटी भी जा रहा है, अगर बाई बस जा रहा है, बाई ट्रेन जा रहा है, बाई एयर जा रहा है, डोमेस्टिक फ़्लाइट वो पकड़ रहा है, फिर भी पहले से टिकट वगैरह, बुकिंग वगैरह हर चीज़ करनी पड़ती है। तो ये किस तरह का इंटरनेशनल ट्रिप है जिसके बारे में आज लाहौर जाकर उनको पता चला, 5 स्टार होटल में ठहर के वो क्लेरिफिकेशन दे रही है कि अगर हम इस्लामाबाद से जाते तो हमारा 6 लाख का नुकसान हो जाता। तो हम कराची से जाने का सोचा, फिर एन वक्त पे कराची का कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ से भी पैसे ज़्यादा हो गए। फिर हमने सोचा लाहौर से जाएंगे, तो लाहौर में आके बैठ गए 5 स्टार होटल में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि एंड में टाई फिश हो जाए, सारा सबको सरप्राइज़ दे दे कि यही हमारा इंटरनेशनल ट्रिप है। हमने तो मजाक किया था, हम इसी होटल में 5 स्टार होटल में ठहरने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, मजाक में लीजिएगा, कोई सीरियस मत हो जाइएगा, क्योंकि आजकल जो है ना व्यूअर्स इतने मासूम हो गए,
कोई भी बात करो, जिनको ये सपोर्ट करते हैं, अगर उनके बारे में कोई भी बात करो ना, तो दिल में तकलीफ़ ले लेते हैं, दिल में बुग़्ज़ पाल लेते हैं कि नहीं, ये इंसान अच्छा नहीं है। देखिए, अच्छा और बुरे की तो बात ही नहीं है। जो चीज़ ये लोग दिखाते हैं, ख़ासकर दोनों बहनें जो जो दिखाती है, उसी पर हम रिएक्शन देते हैं, उनकी अदाकारियों पर रिएक्शन देते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ और भी क्लियर कर दूँ, हाँ, ऐसा भी होता है कि एक दिन पहले भी फ़्लाइट बुक होता है, लेकिन तारा का कोई सडनली इमरजेंसी कहीं नहीं जा रही है। आप इस बात को समझे, ये ना हो मेरी उस बात को पकड़ ले कि 15-20 दिन पहले कौन फ़्लाइट बुक करता है, कौन ये करता है। मैं तो हफ़्ता 10 दिन पहले कर लेती हूँ, मतलब कहीं भी आना जाना होता है तो मैं 15-20 दिन पहले कर लेती थी। अब तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं पहले की बात कर रही हूँ। कहीं भी जाती थी तो 15 दिन पहले या हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले मैं बुकिंग कर लेती थी, मतलब सीट वीट, टिकट विकेट, हर चीज़ कंफर्म करके मैं बैठ जाती थी रिलैक्स होकर। अब तो हमारा कहीं आना जाना होता नहीं है, तो अब का बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं पहले की बात कर रही हूँ। तो अब ये बात कोई ना पकड़ ले, 15-20 दिन पहले कौन, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ इमरजेंसी में कोई अर्जेंट किसी का काम आ गया तो एक दिन पहले, जैसे सुबह आपने फ्लाई करना है तो आज आप बुक कर सकते हो, रात के बाद आपकी बुकिंग हो सकती है, अगर सीट वगैरह हो तो हो जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन तारा का कोई अचानक तो नहीं हो रहा है ना, सडनली उन्होंने तो इरादा नहीं किया कि नहीं अचानक हमने इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है। उनका तो काफ़ी महीनों से चल रहा है, शॉपिंग के काफ़ी महीनों से चल रही है, सब कुछ आप लोग के सामने है। तो इनका कुछ ऐसा अचानक नहीं हुआ। तो ये अचानक जो ये ड्रामा बीच बीच में कर रही है, कभी कौसर के पेट में दर्द, कभी बेटे का ऑपरेशन, मतलब रुकावट 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 आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है इतनी रुकावटें आ रही है तो मत जाओ, हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो अल्लाह की। हम तो नहीं कह रहे कि आपको हर कीमत पे इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जाओ कि नहीं जाओ, या 5 स्टार होटल में रहो या कहीं भी रहो। लेकिन झूठ क्यों बोलते हो, झूठ क्यों बोलते हो, हर टाइम हेरा फेरी क्यों करते हो? इसी वजह से तो इन पर रिएक्शन दिया जाता है। दूसरी बात, अम्मी अम्मी अम्मी, अम्मी की बिना मैं जी नहीं सकती हूँ, मेरी अम्मी मुझे मेरे साथ चाहिए, मेरी अम्मी मेरे साथ रहेंगी, मैं जहाँ जाऊँगी अम्मी मेरे साथ जाएगी। किधर है अम्मी? अब तो अम्मी का नाम भी नहीं लेती है तारा के मुंह से। अब तो मैंने अम्मी का नाम शायद सुना ही नहीं, आप लोगों ने कभी सुना? इन दिनों में या ये ट्रिप में जाने के टाइम पर, किसी मौके पर अम्मी को याद करते हुए कि कश्मीर गए थे, अम्मी साथ थी, मज़ा आया था, काश इस टाइम पे भी अम्मी हमारे साथ होती, ऐसा कोई बात आप लोगों ने सुना तारा के मुंह से? अम्मी तो कहीं बिल्कुल ही गुम हो गई, तारा की ज़बान पे ही नहीं आती अम्मी का नाम। अच्छा, उसके बाद अपने वालिद का बरसी किया, चलो ठीक है, मैं इसमें कुछ बुरा भला नहीं कहूँगी, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, ये हमारा कोई दीन का हिस्सा नहीं है, किसी हदीस में नहीं है, हमारे रसूलुल्लाह ने भी कभी हमें ये फरमाया नहीं है, अल्लाह ताला ने भी कोई हमें ऐसा हुक्म नहीं दिया है कि 40वां करो, बरसी करो, ये सब तो हम लोग तो नहीं करते हैं। बाकी लोग बहुत सारे करते होंगे, हम लोग नहीं करते, मतलब हमारी फैमिली मेम्बर्स ये सब चीज़ें नहीं करते। जो चीज़ दीन में नहीं है, जो चीज़ माना नहीं जाता, जो बिदत में आती है, फिर वो चीज़ें हम क्यों करें? जिन चीज़ों का सवाब के बदले उल्टा बिदत में नाम आ जाए तो वो चीज़ें करना ही क्यों है? तो हम तो नहीं करते। बाकी जो करते हैं उनकी मर्ज़ी है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बस यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला हमको नेक हिदायत दे, हम वही चीज़ करें जो अल्लाह ताला का हुक्म है, जो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, हमें वही सब चीज़ें करनी चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ करके हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अच्छा, तारा ने कहा अब्बू को, मतलब इनकी जो ससुर जी इनके साथ ठहरे हुए थे, तारा ने अपने अब्बू जी को कहा कि घर में रुक जाए, कौसर भी है, कौसर का बच्चा भी है। लेकिन अब्बू जी ने कहा नहीं नहीं, भले तुम मुझे बाद में लेकर आ जाओ, लेकिन इस टाइम पर मुझे हर कीमत पे विलेज पे छोड़ो। अब्बू का दिल नहीं लगता ना, अब्बू का दिल अकेला नहीं लगता, क्योंकि तारा के जो बच्चे हैं वो अब्बू को बहुत प्यारे हैं, वो बहुत प्यार करते हैं अब्बू उन बच्चों से। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो कौसर है साजिद की दूसरी वाइफ, जो ये लोग कहते हैं, मैं तो आज भी नहीं मानती हूँ कि कौसर साजिद की वाइफ है, लेकिन मैं आप बोलती भी ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि फ़ायदा नहीं है। बच्चा भी दिखा रहे हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं, फिर भी अभी भी कहीं से वो बीवी तो लगती नहीं है। तो इनके कहने के मुताबिक वो जो साजिद की बीवी है दूसरी कौसर, उसका भी तो एक बच्चा है, और इस उम्र के बच्चे तो यकीन माने, जो ये 4-5-6 महीने के बच्चे होते हैं ना, अचानक हंसना, अचानक आवाज़ करना, मतलब नई नई चीज़ें वो करते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं। तो जो अब्बू जी हैं आपके ससुर जी, इनके साथ रह जाते, क्या ये उनका पोता नहीं है? ये उनके बेटे का बच्चा नहीं है? ऐसे ही भाग गए आप लोगों के साथ अकेले कौसर को दूसरों के हवाले छोड़कर? एक बड़ा बुजुर्ग का सामने रहना बहुत ज़रूरी था इस टाइम पर। खैर, मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इनकी खुद अपनी हरकतें बताती है कि कौसर से इन लोगों का कोई
रिश्ता नहीं है, जस्ट कौसर एक कंटेंट है। कंटेंट के तौर पर उसको यूज़ किया जाता है। जब जब इनको ज़रूरत पड़ती है तब तक ये कौसर को सामने लाकर ड्रामा करते हैं। कौसर को आप सबने भी पहले देखा होगा। शुरू में जब साजिद शादी करके आया था, आप लोगों ने देखा था कौसर का हाल, कौसर का लिबास, कौसर के कपड़े, कौसर का रंग तक डल था उस टाइम पर। अभी धीरे धीरे कौसर ने अच्छे कपड़े पहनना शुरू किया, रंग वंग उसका खिल गया। जाहिर है पैसे कमा रही है, अच्छे खासे पैसे उनको मिल रहे हैं, ये लोग अच्छे खासे पैसे देते हैं उनको ड्रामे के लिए, तो इंसान तो बदलेगा ही। और कौसर के बच्चे के लिए, जो बच्चा उसके गोद में होता है, उसके लिए अभी भी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये कौसर का बच्चा नहीं है। मैं ज़्यादा इस पर बोलती नहीं हूँ क्योंकि अभी भी मुझे 100% किसी चीज़ का पता नहीं है। हाँ, साजिद की बीवी नहीं है ये बात तो मैं 100% मुझे लगता है, लेकिन बच्चा कौसर का है नहीं है उस बात पर मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, बहनों का मैसेजेस आता है कि ये बच्चा भी कहीं से इन्होंने, किसका पता नहीं नाम लेते हैं, उसका बच्चा लिया हुआ है सिर्फ कंटेंट के तौर पर, उसको पैसे देते, ये कोई कौसर का भी बच्चा नहीं है। तो लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये बच्चा कौसर का नहीं है। खैर, मैं अभी इस टाइम पे उस पर कुछ बात नहीं कर रही हूँ। दूसरी बात, विलेज जब पहुंची सामान लेकर, आते हुए फंड भी मांग लिया, मतलब एक तरह से भीख मांग लिया। तारा जैसी इतनी पैसे वाली औरत, जिसका ना हाथ रुकता है ना पैर रुकता है कि क्या ख़रीदूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से पैसे इस्तेमाल करूँ, कहाँ पैसे वेस्ट करूँ, वो औरत लोगों से आके बता रही है कि मस्जिद बनाना है, मस्जिद का रूम बनाना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अपने भाई के लिए फ़ंड मांग रही है। गौर से आप लोग सोचें, मेरी बातों को सुनिएगा ज़रूर, कि ये जो 4 सिस्टर्स थी, इनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था, घर बना लिया। कमाल की बात है, ना इससे पहले इनसे घर बना, ना कुछ यूट्यूब आते ही इनका घर बन गया। कैसे घर बना? ये औरत अपने शौहर की बाइक में बैठ कर लोगों से पैसे मांगती थी। आप लोग को याद है, इनके घर का ये टूटा हुआ है, उनके घर का ये टूटा हुआ है, उनका घर टूट गया, उनका ये टूट गया। तो लोग बेचारे मासूम दिल के अपने हक हलाल के पैसे फंड की शक्ल में इनको भेज देते हैं, भर भर के डॉलर्स भेजते हैं। जाहिर है बाहर कंट्री से ही ज़्यादा मदद आती होगी इनको, कोई पाकिस्तान में बैठे बैठे नहीं कर रहा है कोई इतना मदद। तो ये डॉलर की शक्ल में जो पैसा पाकिस्तान में आता है, आप सबको पता है कि $1 का पाकिस्तानी कितना बन रहा है। तो हज़ारों में जब आते हैं तो उनमें से इस औरत ने यही खेल खेला है, अल्लाह माफ़ करे, दूसरों का हक मार कर उनको दिखाया, ऑन कैमरा थोड़ा बहुत दिया, और उसके बाद सारे पैसे जमा कर के आज उसने अपना घर भी बना लिया। मतलब दूसरों का हक खाकर अपना घर बनाने वाली औरत को या फैमिली को क्या कहेंगे आप लोग? मैं एक बात समझ नहीं आता है कि लोग इनको पैसे क्यों देते हैं, किस भरोसे पर देते हैं? सिर्फ यूट्यूब में आकर चंद मिनट ये सब दिखा लेने से वो सच्चा हो जाता है इंसान? आप लोग ये कोशिश क्यों नहीं करते हैं, जो हकदार है उसके हाथों में पैसा जाए, ऐसा किया करे और ऐसा दिया करे। ऐसे सवाब का तो फ़ायदा ही नहीं है। आप लोगों ने तो दे दिया नियत करके, लेकिन अगला बंदा तो चोरी कर रहा है और उन गरीबों की मदद भी पूरी नहीं हो रही है। अगर नेक काम करना चाहते हैं ना, तो पूरी कोशिश किया करें कि हकदार के हाथों में पहुँचे, ना कि किसी दूसरे के हाथ में जाकर तीसरे तक पहुँचे। डायरेक्ट जो है ना हकदार की हाथों में पहुँचे तो आप लोगों को सही सवाब मिलेगा। ऐसे क्या फ़ायदा? और अब देखें, मस्जिद के नाम पर आ गई है तारा जी। मस्जिद बनाना है तो तारा जी ने ऐलान कर दिया। क्यों तारा जी, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप मस्जिद का एक रूम नहीं बना सकती? विलेज है ना, विलेज में कोई ऐसा आलीशान तो आपने बनाना नहीं है। एक छोटा सा मस्जिद बना दे कि लोग जाके 5 वक्त उसमें नमाज़ पढ़ा करें। आपको कितना अजर और सवाब मिलेगा, इस बात को कभी आपने सोचा है? लेकिन नहीं, आप कैसे सोच सकती? जिस अल्लाह ताला ने इनको इतना पैसा दिया, इतना नवाजा है हर चीज़ से, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, हर चीज़ से, उस अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए औरत बिल्कुल तैयार नहीं है, किसी हाल में भी तैयार नहीं है। इनको चाहिए फ़ंड के पैसे, गरीबों के हक मारना है और उन हक में से फिर अपने घर मकान बनाना है। और अब देखें, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद के नाम पर फ़ंड मांगा जा रहा है, खुलेआम फ़ंड मांगा जा रहा है कि मेरे भाई को भेजो, कि मेरा भाई उसमें से पैसे बचा कर अपने घर को रेनोवेट करे। मतलब लोगों का दिल इतना साफ़ होता है, लोग असल में सही तरह से पूछते नहीं हैं इनसे। लोग अगर फ़ंड भेजे ना, तो उनको चाहिए कि एक एक चीज़ का रसीद मांगे, रिसिप्ट मांगे इससे। कितना सीमेंट की बोरी ख़रीदा, कितना पेंट का ख़रीदा, कितना जो भी व्हाटएवर जो भी चाहिए होती है एक मस्जिद के लिए, एक एक चीज़ का रसीद विद स्टैम्प लगा हुआ कि हाँ, हमें शो करो कि इस जगह पे इस चीज़ पर इतने इतने पैसे खर्च हुए,
तब हम देंगे पैसे, और हमें फिर वीडियो शूट करके भी पूरा दिखाओ कि वो मस्जिद कैसे बनाया, कितने में बनाया, क्या हुआ। मतलब लोग हिसाब लेते नहीं हैं, बस सुना मस्जिद बन रहा है, 1 सेकंड में उठाकर पैसे भेज दिए। और इन्होंने अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का खौफ नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है। उन्होंने वही करना है, थोड़ा बहुत लगा के गांव के अंदर मस्जिद बना देना है कि हाँ एक खड़ा कर दो 4 दीवारी, लोग उसमें मस्जिद पढ़ लेंगे अंदर, और बाकी जो है हम अपना घर रेनोवेट करेंगे। घर का हाल आपने देखा है, मतलब इनके अपने पैसे कहाँ जाते हैं। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हूँ कि ये जो कमाता है इंसान कहाँ जाता है। आपको क्या लगता है इनके बच्चे कोई बहुत पैसे वाले स्कूलों में जाते हैं? जब तारा को बच्चों को पढ़ाने का शौक़ नहीं है, सलमा को बच्चों को पढ़ाने का शौक़ नहीं है, क्या ये नज्जो को अपने बच्चों को पढ़ाने का शौक़ होगा? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ लोगों की बातें सुन सुन कर बताते हैं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है कि सलमा के बच्चे भी कोई स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं या कुछ अच्छी जगह जाते हैं। बस दिखाने से क्या होता है। मैं भी किसी एकेडमी में जाकर घुस जाती हूँ, किसी हॉस्टल में जाके घुस जाती हूँ, किसी स्कूल में जाके एंटर हो जाती हूँ। सिर्फ एंटर होने का मतलब है कि मैंने अपने बच्चों को उसमें एडमिशन करवा दिया। कहने का मतलब है, देखिए अगर किसी स्कूल में हम अपने बच्चों को डाल रहे हैं तो स्कूल में जा सकते हैं, ऑफिस वालों से बात कर सकते हैं, मतलब गेट के अंदर एंटर हो सकते हैं हम लोग, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर कैंपस हो, चाहे एकेडमी हो, हम लोग अंदर जा सकते हैं, जाकर पता कर सकते हैं हर चीज़। पेरेंट्स मतलब पूरा पलटन नहीं, पूरा ख़ानदान नहीं, पेरेंट्स हो गए, माँ बाप हो गए, या सिर्फ माँ हो गई, सिंगल फादर हो गया, कोई भी जाकर चीज़ें पता कर सकते। तो ये तो गेट के अंदर जाके किसी से बात करते हुए नहीं दिखाती है, सिर्फ गेट के बाहर से ही दिखा देती है, हाँ इधर बच्चे खेल रहे हैं, इधर ये स्कूल है, ये इतना बड़ा है, ये वो है, वो है। तो इस बात का क्या गारंटी है कि इनके बच्चे पढ़ रहे हैं? घर के अंदर से भी दोनों बेटियों को बुर्का उठाकर, हाँ अब ये पढ़ने जा रहे हैं, सुबह हो गया, हाँ मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया, हमें पता है कहाँ ड्रॉप किया, कौन सी जगह पर ड्रॉप करिए, किस एरिया पर ड्रॉप किया, क्या आप लोग उधर ही रहते हो सकता है ऐसे ही ड्रॉप करके 2 मिनट बाद कैमरा ऑफ करके फिर उनको गाड़ी में बिठा लेते हो। मतलब इनका जिनका काम है धोखा देना, जिनका काम है धोखा देना, वो हर हाल में धोखा देंगे। और ये ख़ानदान ऐसा है जिनको पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही एम है, एक ही मोटो है लाइफ का, एक ही मकसद है, वो है पैसा। अच्छा, तारा के बारे में मैं बता दूं, मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना सपोर्ट कर रही हूँ, ना कोई तारीफ़ कर रही हूँ। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं हम बहुत होशियार है, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, वो होते हैं बेवकूफ़, वो होते हैं बेवकूफ़। तारा उस टाइप की है, बेवकूफ़ किस्म की औरत है, अपनी हरकतों में वो पकड़ी जाती है, जो भी करती है ना पूरी तरह से कर नहीं पाती, मतलब 100% नहीं दे पाती है, पकड़ी जाती है। फेक पर्दा दिखाती है, उसमें पकड़ी जाती है, 2 दिन बाद फिर उतार कर फेंक देती है। बहुत सारी चीज़ों में मैंने नोट किया है वो पकड़ी जाती है। लेकिन जो बड़ी बहन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है, वो पकड़ी नहीं जाती, वो बहुत ही चालाकी से, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही मैच्योर तरीके से इस्लाम कार्ड खेलती है। वो इस्लाम कार्ड खेलती है, ये बिल्कुल दीन की तरफ आती ही नहीं है, क्योंकि इसके दिल में कुछ है नहीं। वो सऊदीया में रहती है ना, तो उसको पता है कि मेरा फ़ैन फॉलोइंग जो है ना, मुझे जो फॉलो करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मैं सऊदीया में रहती हूँ। सऊदीया में रहती हूँ तो मेरे ऊपर टैग लग गया कि मैं शरीफ औरत हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, मैं मस्जिद नबवी चली जाती हूँ, मैं हरम शरीफ चली जाती हूँ, मैं ज़ियारतें करा लेती हूँ, तो मैं तो बुरी औरत हो ही नहीं सकती हूँ। लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा हुआ है उसके लिए, तो वो उस हिसाब से लोगों को धोखा देती है। तो कल मैंने जो वीडियो रात को देखा था उसके ऊपर मैंने आज रिएक्शन दे दिया। आज का क्या हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता, देखूंगी उसके बाद रिएक्शन दूंगी। एक बात आप लोगों से मैं क्लियर कर दूं, आज मैंने तारा के ऊपर रिएक्शन दिया, भाई कल अगर मैं सलमा पर रिएक्शन दूं तो ये नहीं कहना कि तारा के ऊपर बात क्यों नहीं किया। देखिए, ये नहीं होता है कि मैं एक ही इंसान के पीछे बोलती जाऊँ बोलती जाऊँ बोलती जाऊँ। जब दोनों ख़राब है तो मैं दोनों पर ही रिएक्शन दूंगी। गलतियाँ दोनों की हैं, दोनों पर रिएक्शन दूंगी। बेईमानी दोनों करती है, दोनों पर रिएक्शन दूंगी। अभी जब एक का नाम आएगा ना, देखिए एक बहन का नाम आएगा तो दूसरी बहन का ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा ये हो सकता है कि किसी पर ज़्यादा बात करूं, किसी दिन किसी पर कम बात करूं, लेकिन जब जब इन दोनों बहनों में से एक का नाम आएगा तो दूसरी का नाम भी शामिल होगा। तो मुझे ये मत कहा करे कि उसके ऊपर नहीं दिया, इसके ऊपर दिया। इस वजह से आज सबसे पहले मैंने कल रात को तारा का वीडियो देखा, तारा की वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन दे दिया। मैंने कहा उसकी नाटक के ऊपर रिएक्शन दे देती हूँ, बाद में फिर दूसरी का देखूंगी उसने क्या क्या नाटक किया, क्या क्या ड्रामे किया, क्या क्या मुझे
उसके हरकतों में फेक लगा, फिर उस पर मैं रिएक्शन दूंगी। तो जब आप तारा की बुराई सुन सकते हैं ना, तो दूसरे की बुराई सुनने की भी दम रखे, क्योंकि दोनों एक किस्म की है। एक पर्दे में छुपी हुई है और एक खुलेआम नजर आती है, बस सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। इतना सच आपके सामने आ चुका है, लेकिन आप लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। आप लोगों ने आवाज़ आज तक नहीं उठाया कि सलमा तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। जो नैनू की वॉइस लीक हुआ था उसमें तारा तुम पर बात कर रही थी, उसके बारे में आके तुम क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आप लोग भी डरते हैं, जो उससे प्यार करते हैं आप लोग को भी डर है, आप लोग के अंदर भी डर है इस बात को लेकर कि कहीं ये सब सच ना साबित हो जाए। देखिए, हम तो तारा के ऊपर जब बात की गई थी उसको भी नहीं मानते हैं, सलमा के ऊपर भी जो नैनू की वीडियो में बात हुई उसको भी नहीं मानते, लेकिन जस्ट हम ये चाहते हैं कि दोनों बहनें आकर क्लैरिफिकेशन दे, सफाई दे, जैसा हर चीज़ पे दे देते हैं ये लोग। सलमा तो उछल उछल के हर बात पे आती है, हर छोटी से छोटी बात पे आ जाती है। जब उनकी मतलब की बात होता है, जब मुद्दा उनके मतलब का होता है, तो इस टाइम पर भी हम जानना चाहते हैं कि नैनू की वीडियो में जो बात तारा ने कहा, क्या वो सच था या झूठ था, सलमा आकर बताए। लेकिन यहाँ सलमा ने आँख, कान, नाक, मुंह हर चीज़ बंद कर दिया, वन वे ट्रैफिक की तरह बस चल रही है, जैसे अंधी, बहरी, गूंगी हो गई है। उनको पता ही नहीं है कि उनकी बहन ने उनके ऊपर क्या बात किया है। ना सलमा ने हमें जवाब दिया है, ना तारा ने हमें आज तक उस बात को क्लैरिफाई किया है कि सलमा झूठी है, सलमा मक्कार है, सलमा ये है, सलमा वो है। ना कोई केस किया और ना बड़ी बहन ने उसके ऊपर कोई केस किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो क्या समझे, दोनों सेम टू सेम एक ही किस्म की, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ये अलग कहाँ से होंगे? आप लोग ही इनको अलग समझते हो, मुझे तो नहीं लगता ये अलग है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, बड़ी वाली को देखकर लगता है कि जलन हसद बड़ी वाली में ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। अल्लाह को बेहतर पता है वो कैसी है नहीं है। हाँ, मुझे उस औरत को देखकर लगता है कि वो जलन हसद करती होगी। आज का लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि तारा 5 स्टार होटल में पहुंच चुकी है इंटरनेशनल ट्रिप में जाने से पहले। अब कौन सा इंटरनेशनल ट्रिप में जा रही है, किस जगह पर जा रही है, वो तो तारा ही बता सकेगी, या फिर हमारा टाई फिश हो जाएगा, जो बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रिप का। मैं तो इंतज़ार कर भी नहीं रही थी, मैंने तो बीच में इन पर रिएक्शन देना भी बंद कर दिया था। तो मुझे कोई दिलचस्पी है नहीं, जाती है नहीं जाती है, मेरा काम है इनका वीडियो देखना, इन पर रिएक्शन देना। उसके बाद मुझे याद भी नहीं रहता है कि तारा कौन है, सलमा कौन है, कौन क्या है। और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि अपना घर है, बच्चे हैं, फैमिली, अपने इतने प्रॉब्लम्स है, लाइफ के इश्यूज़ है, इंसान उनको भी तो देखता है। ये थोड़ी है कि सिर्फ इन्हीं को दिमाग में रख के कब ये लोग खा रहे हैं, कब ये लोग सो रहे हैं, कब ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसी चीज़ पे ही लगा रहा है इंसान। ऐसे तो दुनिया नहीं चल सकती है। नमाज इबादत है, अपनी दीन को भी देखना है, अपनी ईमान को भी ताज़ा रखना है, घर के लिए भी करना है, पैसे के लिए भी करना है। तो इंसान के बहुत मसरूफियात है, सिर्फ यही नहीं है कि इन दोनों बहनों को याद किया जाए। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।